दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा सर वॉल्टर रैली के ऊपर। तो ये एक बेसिकली एक एलिजाबेथन पोएट थे और ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी इनकी जो दो जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए इनको पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो थे यानी कि जो वॉल्टर रैली थे वो एक नेविगेटर थे, स्कॉलर थे और एलिजाबेथ फर्स्ट के एक कॉर्टियर थे और प्राइवेटर थे। तो नेविगेटर का मतलब जो समुद्र में लोग जाते हैं ना, समुद्र में किसी दूसरे देश को खोज करने, उसको हम लोग नेविगेटर बोलते हैं। उसके साथ साथ ये स्कॉलर थे। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी यानी कि जो एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था, यानी कि उसको हम लोग रेनिसा भी बोलते हैं। तो रेनिसा के वक्त एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो क्वीन थी, उस वक्त ये उनके दरबार में काम करते थे। अब इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया था कि 1586 ईस्वी में यानी कि 1586 में इन्हें नाइट की उपाधि मिली। अगला जो पॉइंट है वो है कि ही वॉज कैप्टन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फॉर 2 ईयर्स। और उसके बाद इनके अच्छे काम के द्वारा ही क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया कि उन्होंने 2 साल के लिए उन्होंने अपना कैप्टन बनाकर रखा। 1587 में यानी कि इन 1587 उन्होंने एक शहर का खोज किया जो कि अभी फिलहाल वर्जीनिया के नाम से जाना जाता है। तो ही एक्सप्लोर्ड व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट, नहीं सॉरी, जो प्रेजेंट में कैरोलिना बोला जाता है, लेकिन उस वक्त उसको हम लोग वर्जीनिया बोलते थे। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका कि नाम था एलिजाबेथ थॉर्मोक मॉर्टन। तो जब इन्होंने इससे शादी किया तो ये चीज़ एलिजाबेथ फर्स्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, मतलब बेसिकली उनका ये कंसेप्ट था, क्वीन एलिजाबेथ का ये कंसेप्ट था कि अगर अगर मैंने आपको अपने पास रखा है, यानी कि आपको सारा सुख सुविधा दिया है, आप जो चाहते हो वो मैंने आपको दिया है, हर एक चीज से बढ़कर मैंने सब कुछ, यानी कि नाइट की उपाधि दे दी, आपको कोर्ट में काम करने का काम दिया। तो यानी कि बेसिकली कहने का मतलब कि जो एलिजाबेथ के फेवरेट लोग थे, तो एलिजाबेथ का ये कहना था कि आप कभी भी शादी नहीं करोगे। लेकिन सर वॉल्टर रैली ने क्या किया था कि उन्होंने चुपके से एलिजाबेथ थ्रॉकमोर्टन से शादी कर ली थी, और ये जो बात है वो एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। और उसके बाद उन्होंने यानी कि एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रैली को टावर ऑफ लंदन में उन्होंने कैद करवा दिया। जो वॉल्टर रैली थे उन्होंने दो चीज इंग्लैंड को इंट्रोड्यूस करवाया था, पहला है पोटैटो और तंबाकू। ये दो चीज जो है उन्होंने इंग्लैंड को इंट्रोड्यूस किया था। जब आगे जाकर जोकोबियन एज आया तो जेम्स द फर्स्ट ने उनको 12 साल बाद रिहा किया, और रिहा करने के बाद रिहा किया, और 1616 में उन्होंने रिलीज करते हुए ये बोला कि तुम जाओ और सोना की खोज करके लाओ साउथ अमेरिका से। लेकिन ये चीज हुआ नहीं, ये चीज हो नहीं पाया, और इसके कारण सर वॉल्टर रैली को बिहेडेड कर दिया गया, यानी कि उनको मार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो उनका जो वर्क है, जो कि एक फेमस वर्क है, डिस्कवर ऑफ ग्युआना, तो ये उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। और इसके बाद एक और वर्क है जो हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्क है द डिस्कवरी ऑफ ग्युआना, ये सर वॉल्टर रैली के द्वारा लिखा गया था। और उन्होंने 1595 में जब वो ग्युआना का जर्नी कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये वर्क जो है लिखा था। और इससे ज़्यादा जानना कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका टाइटल याद रखिए कि डिस्कवर ऑफ ग्युआना जो है वो सर वॉल्टर रैली के द्वारा लिखा गया है। अगला जो वर्क है उनका वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्रीस और रोम के बारे में बात करता है, और इसमें सर वॉल्टर रैली ने 6 लैंग्वेज को यूज किया है, यानी कि 6 लैंग्वेज सोर्स को उन्होंने इस वर्क में यूज किया है। दोस्तों ये जो वर्क है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा जो की पॉइंट है आप इसका याद रख सकते हो कि नेम रिप्लाइज टू द शेफर्ड्स। ये वर्क जो है सर वॉल्टर रैली के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो थीम है वो है टाइम, लव और लस्ट। ये 3 चीजें उसका थीम है। उन्होंने एक पोएटिक रिस्पॉन्स, यानी क्रिस्टोफर मार्लो ने एक वर्क लिखा था पैसिनेट शेफर्ड, तो
उन्होंने यानी कि सर वॉल्टर रेलिग ने इसका एक पोएटिक रिस्पॉन्स दिया है क्रिस्टोफर मार्लो को कि पैसिनेट शेफर्ड्स टू हिज लव। ये वर्क लिखकर उन्होंने क्या किया है कि मार्लो को ये ट्रिब्यूट किया है, एक रिस्पॉन्स दिया है। अब सीएस लेविस जो है उन्होंने वॉल्टर रेलिग को सिल्वर पोएट बोला है। विलियम कार्लोस विलियम जो कि एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने एक वर्क लिखा, उस वर्क का नाम था रेलिग वाज राइट। तो ये जो वर्क है विलियम कार्लोस विलियम के द्वारा लिखा गया था, रेलिग वाज राइट। और ये वर्क लिखकर उन्होंने दरअसल सर वॉल्टर रेलिग को सपोर्ट किया था कि उन्होंने जो चीज किया, उन्होंने जो शादी की या फिर उन्होंने जो भी डिस्कवरी की है, वो सारे के सारे चीजें सही थी, वो अपने जगह पे सही थे। और एक जो राजा है या फिर किंग है, उसको कोई हक नहीं बनता कि वो अपने फेवरेट जो फेवरेट लोग हों उनका प्राइवेट अफेयर में जाकर वो डिस्कस करे। तो दोस्तों इतना की फैक्ट जो है वो आपको याद रखना जरूरी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द नाइट एंड द बर्निंग पैसल ए सटायर ऑफ सिविलिक रोमांस वाज रिटन बाय। तो ये जो वर्क है द नाइट एंड द बर्निंग पैसल, ये जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, और इसका आंसर है बियोमुंट एंड फ्लेचर। अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ फिलिपी अपीयर्स इन, यानी कि बैटल ऑफ फिलिपी जो बैटल है फिलीपींस का, वो किस वर्क में दरअसल अपीयर हुआ है, और इसका आंसर है जूलियस सीजर, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। द बैटल ऑफ एक्टम वैग्ड एट सी अपीयर्स इन, यानी कि द बैटल ऑफ एक्टम वैग्ड एट सी, ये किस बुक में अपीयर हुआ है, और इसका आंसर है दोस्तों एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, जो कि अगेंस्ट शेक्सपियर का एक वर्क है। When sorrows come, they come not single but in battalions is a quote from, यानी कि जब दुख आता है ना तो वो अकेले नहीं आता है, वो बहुत सारे दुखों का भंडार लेकर आता है। ये जो कोट है वो किसके द्वारा बोला गया था, यानी किस वर्क में बोला गया था, और ये जो वर्क है वो हेमलेट से लिया गया है। कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट इज अ लाइन फ्रॉम। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो कि कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट इज अ लाइन, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, और इसका आंसर है डॉक्टर फॉस्टस, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।